छापना सेंटर सोम या फिर तारक का है। ठीक है, आइए दोस्तों बिहार लेकर चलते हैं आपको सोम, और बिहार में आपका स्वागत है। वो लेकर आओ ना, गमछा लेकर आओ। इतने मैं बिहार का रिवीजन करवा रहा हूँ सो। आज दोस्तों गमछा चाहिए रसगुल्ला, आज मैं आपको बिहार का इतिहास पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, इसलिए गमछा चाहिए आज। ठीक है, चलिए सो बिहार की दोस्तों बात करूं आपसे। यहाँ पर ये बिहार की फोटो आपके सामने, और सो बिहार की लोकेशन आपके सामने। यहाँ पर बिहार के महत्वपूर्ण आपके जिले जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये इसके राज्य सीमा बनाते हैं। और वही मैंने आपसे कहा नेपाल दोस्तों, आपके नेपाल जो है आपके वो भी इससे इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करता है। ठीक है, पटना इसकी राजधानी है। राजेंद्र अर्लेकर राज्यपाल है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जेडीयू पार्टी से हैं, विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं। 40 लोकसभा की सीट आपके 16 राज्यसभा की सीट है, और 243 आपके जो है विधानसभा सीट यहाँ पर और 75 यहां पर जो आपके विधान परिषद वाली सीट। ठीक है, 38 200 जिले यहां पर हैं आपके, 9 डिवीजन में डिवाइड है। 26 जनवरी 50 को इसका निर्माण किया गया। तो आपके जनसंख्या में आपके तीसरे स्थान पर, जनसंख्या 3rd स्थान पर है, घनत्व में राज्यों में पहले स्थान पर है, और 22 मार्च को इसके स्थापना दिवस जो है वो सेलिब्रेट दोस्तों करते हैं। ठीक है, ये बिहार केसरी, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का फोटो आपके सामने यहां पर है। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, ये बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो आपके राबड़ी देवी जी का भी फोटो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, यहां पर दोस्तों आपके बिहार के वर्तमान 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा, और वो हमारे सामने नीतीश कुमार जी आपके सामने। ठीक है, ये बिहार के 2 वर्तमान उप मुख्यमंत्री जो है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों ना। बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर जो है वो भी आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बिहार का राज्य पक्षी गौरैया दोस्तों स्पैरो जो है वो आपको यहां पर दिखाई दे रही है दोस्तों ना। बिहार का राज्य पशु गौर जो है ये भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है दोस्तों ना। बिहार का राजकीय पशु दोस्तों मैंगो आम जो है वो भी आपके सामने यहां पर दोस्तों ना। बिहार के कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पूछो आपसे, आर्यभट्ट साहब पाई का वैल्यू बताने वाले और जीरो का आविष्कार करने वाले सूर्य सिद्धांत दोस्तों आपके ये आर्यभट्ट आपको छापना है। ठीक है, 1857 क्रांति पूछो आपसे, जगदीशपुरा बिहार आरा के अंदर वीर कुंवर सिंह आपको नाम ध्यान रखना है, उस क्रांति को लीड करने वाले दोस्तों ना। वहीं दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूछूं आपसे, राष्ट्र का लाडला पुत्र, और आपके भारत का हाईएस्ट दोस्तों अवार्ड मिला हुआ है इनको, और इनकी पुस्तक का नाम क्या सो, इंडिया डिवाइडेड, आत्मकथा और सत्याग्रह इन चंपारण दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर आपके, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों ना। कुरुक्षेत्र, रेणुका, उर्वशी, रश्मि रति, ये सब दोस्तों आपके सामने यहां पर। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जेपी साहब दोस्तों आपके सामने यहां पर है, संपूर्ण क्रांति के जनक दोस्तों ना। लालू जी पूछूं आपसे, रेल मंत्री रह चुके हैं दोस्तों भारत के अंदर, और आपके बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आरजेडी पार्टी के संस्थापक के दोस्तों रूप में है ना। ठीक है, आगे दोस्तों आपके डॉक्टर विंदेश्वर पाठक पूछूं आपसे, सुलभ शौचालय के संस्थापक है। बाकी दोस्तों मैंने आपसे कहा हुआ है कि ये भारत का इनको 2nd हाईएस्ट अवार्ड जो अभी प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीतीश कुमार ये आपके भारत के कृषि मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं, और वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री भी कौन, नीतीश कुमार। मीरा कुमारी बिहार की पहली दोस्तों महिला लोकसभा स्पीकर कौन रह चुकी है, मीरा कुमारी रह चुकी है। ठीक है, मनोज वाजपेयी गुलमोहर फिल्म के लिए अभी हाल ही दोस्तों आपको इनको स्पेशल जूरी अवार्ड प्राप्त हुआ है, और बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड आपके गुलमोहर दोस्तों मिला है। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत एक बेहतरीन अदाकार दोस्तों आपके सामने, जिनका निधन हो गया है, सुशांत सिंह राजपूत दोस्तों ना। अब शुरू करते हैं दोस्तों कौन आपके बिहार के दोस्तों प्रमुख दोस्तों आपके जो डांस जो हैं उसकी दोस्तों बात करते हैं। उसके बाद आपके बिहार दोस्तों, बिहार का जो आपके जो इतिहास दोस्तों होगा आपके, ये बहुत कड़क है, आज का चक्कर है, अच्छा नया एकदम दोस्तों। बिहार जो है यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो है कड़क है रसगुल्ला है ना दोस्तों, आज कड़क कंटेंट आने वाला है, इसलिए कड़क आपके दोस्तों आया। ठीक है, देखिए बिहार के प्रमुख डांस की दोस्तों बात करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों आपके एक डांस दोस्तों विदेशिया डांस आपके बिहार का दोस्तों बड़ा फेमस डांस है, कौन सा,
विदेशिया डांस पूछूं आपसे, यह बिहार का फेमस डांस है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विदेशिया डांस बिहार का फेमस डांस है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अरे जाट जाटिन पूछूं आपसे, तो जाट जाटिन पूछे आपसे, यह भी दोस्तों बिहार का फेमस डांस है, कपल फॉर्मेट में डांस होता है आपके ये रसगुल्ला और ये हमारी रसगुल्ली। ठीक है ये रसगुल्ला ये रसगुल्ली सिलेक्शन के बाद करेंगे, जाट जाटिन डांस करने वाले हैं, और फिर दोस्तों बिहार घूमकर दोस्तों आएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों आपके विदेश घूमकर आएंगे। ठीक है, ये रसगुल्ला दोस्तों, ये रसगुल्ला ये रसगुल्ली, ये जाट ये जाटिन दोस्तों, ये आपके डांस करेंगे और फिर आपके विदेश घूमकर आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अरे झुमरी पूछूं दोस्तों आपसे, हमरी अटरिया पे, तो झुमरी डांस पूछे आपसे, यह भी दोस्तों बिहार से डांस, आपके झुमरी डांस भी बिहार का है, महिलाएं इस डांस को करती है दोस्तों, आपके झूम झूम कर डांस होता है, इसलिए इसका नाम झुमरी हो गया दोस्तों ना। झुमरी डांस भी बिहार का महत्वपूर्ण डांस है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो झुमरी दोस्तों आपके मतलब दोस्तों आपके, यह रसगुल्ला दोस्तों, यह रसगुल्ली, यह जाट दोस्तों, यह जाटिन दोस्तों, आपके झूम झूम कर रसगुल्ला, सिलेक्शन के बाद दोस्तों आपके अब विदेश घूमने जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जाट जाटिन झूम झूम कर विदेश घूमने जाएंगे, तीनों डांस आपको इसमें ध्यान रखने। ठीक है, अब दोस्तों बिहार का इतिहास देखिए दोस्तों, बिहार का इतिहास मतलब दोस्तों आपके मगध का इतिहास की मैं बात करने वाला दोस्तों ना, हम आपको मगध दोस्तों पढ़ाने वाले यहां पर सो। देखिए सबसे पहले दोस्तों बिहार के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर आपके सामने यहां पर सो, बिहार का इतिहास मतलब मगध का इतिहास जो है उसकी बात दोस्तों करने वाले। ठीक है, मगध में दोस्तों राज करने वाले आपके 4 वंश दोस्तों रहे, आपके हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नाग वंश और मौर्य वंश दोस्तों ना। मैंने कहा दोस्तों आपके मगध दोस्तों पूछूं आपसे, यहां दोस्तों मगध आपके सामने, यहां पर मगध ये आपके सामने, जिसमें दोस्तों पश्चिम बंगाल बिहार झारखंड और ओडिशा दोस्तों, आपके सारा इलाका दोस्तों इसी में था। आपके पहली बात दोस्तों आपके मगध पर दोस्तों राज करने वाले वंश कौन कौन आपसे, हर्यक दोस्तों, हर्यक वंश आपसे, हर्यक वंश आपके शिशुनाग वंश आपके इसके बाद नंद वंश आपके छापना नंद वंश है, और मौर्य वंश जो है, यह 4 दोस्तों वंश जो है आपके, ये यहां पर राज करने वाले दोस्तों। हसना मोय मोय, याद करने के लिए हसना मोय मोय छापना, आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, हसना मोय मोय आप याद कर लीजिए। हसना में H फॉर हर्यक वंश आपके, S फॉर शिशुनाग वंश, NA फॉर नंद वंश, और मोय मोय का मतलब क्या हो गया आपके मौर्य वंश हो गया। यही दोस्तों क्रम आपके, सही क्रम आपके सामने यहां पर जो है हर्यक, शिशुनाग, नंद और आपके मौर्य वंश, ये आपको ध्यान रखने के। सबसे पहले दोस्तों वंश कौन सा आएगा, अच्छा इनका दोस्तों आपके, इनका टाइम दोस्तों क्या रहा है आपके, इनका टाइम दोस्तों पूछूं आपसे, मगध दोस्तों एम्पायर बात कर रहा हूं, आपके मगध राजवंश की बात यहां पर चल रही है। देखिए दोस्तों यहां पर पहला दोस्तों आपके, देखो मगध दोस्तों वंश पूछूं आपसे, पहला दोस्तों वंश आपके हर्यक वंश हो गया है, 544 दोस्तों आपके बीसी से 412 बीसी तक आपके हर्यक वंश रहे, और फाउंडर कौन इसके, बिंबिसार इसके फाउंडर थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके शिशुनाग दोस्तों वंश, उसके बाद आता है 412 बीसी से 344 बीसी तक आपके शिशुनाग दोस्तों वंश रहता है, और शिशुनाग इसके स्थापना करने वाले, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, दोस्तों उसके बाद नंद वंश आपके आता है 344 बीसी से आपके 323 बीसी तक रहते हैं, और महापदम नंद आपके जो है वो इसके संस्थापक थे, ये आपको छापना है। ठीक है, इसके बाद मौर्य वंश दोस्तों आता है, और मौर्य वंश आपके 323 बीसी से 184 बीसी तक रहता है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो संस्थापक रहने वाले हैं, और उसके बाद शुंग वंश आपका आने वाला है। ठीक है, तो हर्यक वंश, बिंबिसार, शिशुनाग वंश, शिशुनाग आपके, नंद वंश, महापदम नंद, और मौर्य वंश आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य। इनका दोस्तों टाइम पीरियड क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। 544 आपके बीसी जो है, इसमें मगध राजवंश जो है इसकी शुरुआत होती है। 544 दोस्तों बीसी से आपकी शुरुआत किसकी होती है, मगध राज। दोस्तों हर्यक वंश सबसे पहले वंश आता है। हर्यक वंश में पूछूं आपसे, सबसे पहला शासक कौन था आपके, बिंबिसार दोस्तों पहला शासक के रूप में हर्यक वंश में आपके सामने यहां पर दोस्तों ना, ये दोस्तों हमारे टाइम का दोस्तों व्यक्ति है, हमारे टाइम का दोस्तों आपके, ये और मैं रसगुल्ला साथ में खेले हुए दोस्तों ना, हम इनको प्यार से दोस्तों, हम इनको प्यार से श्रोणिक बोलते दोस्तों आपके। तो कभी सवाल पूछो, बिंबिसार जो है उनको प्यार से श्रोणिक कहते थे आपके जैन धर्म के अंदर, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों इन्होंने कहा कि हमारी जो पहली राजधानी होने वाली वो आपके राजगृह या फिर गिरिब्रज जो है वो पहली राजधानी होने वाली है, ये इन्होंने कहा दोस्तों ना, जो कि फोटो में आपके सामने यहां पर दिखाई
दोस्तों दे रही है, ठीक है। तो मगध की पहली राजधानी कौन सी बनती है? राजगृह गिरिब्रज जो है ये मगध की दोस्तों पहली राजधानी होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, 52 साल दोस्तों 52 साल राज करने वाला कौन सा आपके 52 साल राज करने वाला अब तक का दोस्तों हाईएस्ट शासन काल जो है वो इन्हीं का रहा हुआ है, आपको छापना बिंबिसार, ठीक है। 52 साल राज करने वाला बिंबिसार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कौन आते हैं? इसके बाद दोस्तों आपके कौन आते हैं? आपके वो आते हैं अजातशत्रु। मैंने आपसे कहा दोस्तों अपने पिता की हत्या करने वाले कौन थे दोस्तों? आपके ये थे अजातशत्रु, अपने पिता की हत्या करने वाले। इसलिए दोस्तों इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं आपके पितृहंता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इन्हें बोलते हैं पितृहंता कहते हैं। ये आपको छापना सुनो। भारत के इतिहास में पहले पितृहंता शासक कौन थे? आपके वो अजातशत्रु थे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके अजातशत्रु फोटो में दोस्तों आपके सामने यहां पर दोस्तों आपके, और इन्हीं के टाइम इन्हीं के टाइम पहली बौद्ध संगति आपके संपन्न होती है। यह भी आपको छापना सो। इन्हीं के टाइम से पहली बौद्ध संगति जो है सो ये राजगिरी जो है यहां पर संपन्न होती है, आपको छापना है, ठीक है। तो पहली बौद्ध संगति इन्हीं के टाइम पर संपन्न होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके बाद दोस्तों कौन आते हैं आपके? इनके बाद दोस्तों इनको मारकर भाई साहब दोस्तों बदला सबका लिया जाएगा दोस्तों। इनको दोस्तों मारकर कौन आएंगे आपके? जैसी करनी वैसी भरनी दोस्तों आपके उदयन साहब आते हैं। इसमें एक सवाल एग्जाम वाला पूछता है कि भाई साहब इस शहर की दोस्तों स्थापना करने वाले कौन थे? यह रसगुल्ला बिहार की आन बान शान दोस्तों, बिहार का दिल आपके सामने पटना दोस्तों। कौन है आपके? पटना दोस्तों आपके सामने यहां पर है। अगर आप चाहते हो कि आपका दिल लुट जाए तो पहुंच जाओ रसगुल्ला पटना दोस्तों ना। ये पटना शहर दोस्तों, इसका पहले दोस्तों नाम क्या था? इसको पहले बोलते थे पाटलिपुत्र। क्या उसे? इसको पहले बोलते पाटलिपुत्र, और उससे पहले बोलते इसको कुसुमपुरा। क्या बोलते? कुसुमपुरा कहते थे। ये आपको ध्यान रखना है। पाटलिपुत्र को बसाने वाले और पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाने वाले कौन दोस्तों आपके? ये उदयन साहब थे। बड़ा जबरदस्त सवाल है। पाटलिपुत्र को बसाने वाले और पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाने वाले कौन थे? ये उदयन थे। आपको नाम नोट करना दोस्तों आपके। और ये पटना आपको यहां पर पटना दोस्तों हम अलग से चलेंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपके इस वंश के दोस्तों अंतिम कौन दोस्तों? हर्यक वंश के दोस्तों अंतिम कौन था आपके? वो थे नाग दशक साहब सो अंतिम थे। और इनको दोस्तों हत्या करके इनकी हत्या करने वाले कौन सो? इनकी हत्या करने वाले शिशुनाग इनकी हत्या करने वाले। और फिर दोस्तों आपके शिशुनाग वंश की स्थापना कहां पर होती है? मगध के अंदर होती है, ठीक है। तो हर्यक वंश में आपको 4 नाम छापने, बिंबिसार दोस्तों आपके, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागाशोक, ठीक है। नागाशोक दोस्तों आपके अंतिम थे, आपके उनकी हत्या हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और शिशुनाग आपके हत्या करने वाले, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके शिशुनाग वंश के संस्थापक पूछो कौन दोस्तों आपके? अरे शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? इन्हीं के दोस्तों नाम पर वंश का नाम आपके संस्थापक भी कौन थे? और शिशुनाग आपके संस्थापक थे। यह भी आपको छापना है। शिशुनाग से वापस संस्थापक बनते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने दोस्तों अपनी राजधानी किसको बनाया? आपके शिशुनाग की राजधानी थी वैशाली ना। वैशाली पूछूं आपसे, शिशुनाग की राजधानी कौन सी? वैशाली राजधानी बना दी शिशुनाग ने बिहार के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके बाद दोस्तों कौन आते हैं दोस्तों? इनके बाद दोस्तों आपके कौन आते? कालाशोक। कौन सा आपके? इनके बाद में आते कालाशोक। और कभी सवाल पूछूं आपसे, इनके टाइम पर दोस्तों आपके सेकंड बौद्ध संगति आपके 383 ईस्वी के अंदर, आपके बीसी के अंदर ये आपके सेकंड बौद्ध संगति होती है। ये आपको छापना है। आपके कल वैशाली सब दोस्तों क्या है? कल वैशाली सब आपके कालाशोक, कल मतलब कालाशोक हो गया। और ये आपके इसके काल में दोस्तों ना वैशाली पूछूं आप वैशाली आपके वैशाली हो गया। यहां पर इसकी आपके अध्यक्षता आपकी यहां पर ये हुई है, ठीक है। और सवा कमीर पूछूं आपसे, ये इसके अध्यक्ष दोस्तों है ना। तो मैंने आपसे कहा कालाशोक के समय पर सेकंड बौद्ध संगति होती है, वैशाली के दोस्तों अंदर होती है, और आपके सवा करीम इसके अध्यक्ष होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कालाशोक आपके सामने यहां पर, ठीक है। फिर दोस्तों इनको दोस्तों आपके मारकर आपके नंद वंश की स्थापना करने वाले कौन दोस्तों आपके? वो आपके पूछूं आपसे, इनको दोस्तों मारकर नंद वंश की
की स्थापना करने वाले कौन थे आपके, ये थे महापद्म नंद जो है, यह नंदवंश की स्थापना करने वाले, ये नाम भी आपको छापना है, ठीक है। और दोस्तों इसी दोस्तों वंश के अंतिम शासक पूछो कौन था आपके, इसी दोस्तों वंश के अंतिम कौन शासक था आपके सो, ये थे आपके सो धनानंद। कौन से धनानंद पूछे आपसे, इसी दोस्तों वंश के अंतिम शासक कौन थे आपके, वो थे धनानंद रसगुल्ला। याद दोस्तों होगा आपको कौटिल्य, दोस्तों कौटिल्य ने आपके किसका वंश समाप्त किया दोस्तों, इन्हीं का वंश समाप्त किया था आपके। और इसके बाद दोस्तों किसकी स्थापना की आपके, धनानंद दोस्तों इनको हराकर दोस्तों कौटिल्य इन्होंने जो है आपके, इन्होंने दोस्तों किसकी स्थापना की, इन्होंने आपके जो मौर्य वंश है उसकी स्थापना की, आपको छाप रहे हैं। इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है और इनको दोस्तों हराकर आपके, और चंद्रगुप्त मौर्य साहब जो है, चंद्रगुप्त मौर्य पूछूं आपसे, ये दोस्तों क्या बन जाते हैं, ये बनते हैं आपके मौर्य वंश के संस्थापक बनते हैं और राजा बनते हैं। और प्रधानमंत्री कौन बने, कौटिल्य साहब प्रधानमंत्री बनते, कल हमने आपको लिखवाया भी था। तो इनके बाद इनके बाद में आपके जो हमारा आपके मौर्य वंश जो है उसकी स्थापना आपके सामने यहां पर दोस्तों होती है। यहां पर तीन दोस्तों व्यक्ति आपके सामने यहां पर हैं, मौर्य वंश के तीन दोस्तों महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद आपके अशोक, ठीक है। बिंदुसार दोस्तों इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं महान पिता का पुत्र, क्या बोलते हैं, महान पिता का पुत्र कहते हैं। और दोस्तों आपके अशोक दोस्तों क्या आपके, इनका पुत्र अशोक था तो महान पुत्र का पिता भी कहते हैं। देख रहे हो दोस्तों, देखो महान पिता का पुत्र बिंदुसार और आपके महान पुत्र का पिता कौन, आपके बिंदुसार, ठीक है। ये आपको नाम नोट्स करना, आपके बिंदुसार को क्या बोलते हैं, महान पिता का पुत्र कहते हैं और महान पुत्र का पिता कहते हैं आपके बिंदुसार। इनके पिताजी का दोस्तों नाम आपके चंद्रगुप्त मौर्य महान आपके सम्राट थे और पुत्र का नाम सम्राट अशोक था, इसलिए इनको बोलते हैं क्या, महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बिंदुसार पूछूं आपसे, और बिंदुसार पूछे आपसे, ये दोस्तों इनके बारे में आपको ध्यान रखने, बिंदुसार के बारे में कभी कभी दोस्तों एग्जाम में सवाल पूछता है कि महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कौन आपके, वो बिंदुसार, ठीक है। और दोस्तों आपके इन्हीं को दोस्तों क्या बोलते सो, इन्हीं को दोस्तों बोलते हैं आपके क्या सो, इनको बोलते हैं आपके अमित्र घात का सो, बिंदुसार सो इन्हीं को बोलते हैं क्या सो, बिंदुसार को बोलते हैं आपके शत्रुनाशक अमित्र घात सो ना, अमित्र घात शत्रुनाशक कहते हैं, यह भी आपको छाप रहे सो। शत्रुनाशक अमित्र घात किसको बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं। और दोस्तों इन्हीं के दोस्तों पुत्र कौन है आपके सो, इन्हीं के पुत्र आपके प्रियदर्शी सम्राट अशोक, कौन आपके सम्राट अशोक दोस्तों, जिन्हें प्रियदर्शी भी कहते हैं आपके सो, बिंदुसार के पुत्र हैं, आप जानते सो, अवंती के दोस्तों राज्यपाल रह चुके हैं आपके। और दोस्तों आपके इनका दोस्तों अशोक नाम आपके सो, मास्की अभिलेख दोस्तों आपके, गुजर अभिलेख, नेतुर अभिलेख और उदय गोलम अभिलेख सो, इन चार अभिलेख के अंदर इसका नाम क्या मिलता है, सम्राट अशोक मिलता है। कौन सा, मास्की अभिलेख, गुजर अभिलेख और नेतुर अभिलेख और आपके उदय गोलम अभिलेख में सम्राट अशोक का दोस्तों नाम क्या मिलता है, आपके सम्राट अशोक मिलता है। ये आपको छापना है, ठीक है। इनके दोस्तों अभिलेख को पहली बार पढ़ने वाले कौन थे, जेम्स प्रिंसेप साहब जो है सो, जेम्स प्रिंसेप जो है वो इनके अभिलेख को पहली बार पढ़ने वाले, यह भी आपको छापना है दोस्तों ना, जेम्स प्रिंसेप इनके अभिलेख को पहली बार पढ़ने वाले, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप जानते हो कि भाई साहब दोस्तों, अरे इनके शिलालेख पूछूं आपसे, कितने दोस्तों शिलालेख से इनके पास में, टाइम दोस्तों गुरुजी टाइम कम है, रसगुल्ला टाइम कम है, पर कोई बात नहीं दोस्तों, हम निपटा लेंगे दोस्तों ना, हम निपटा लेंगे, चिंता मत कीजिए। सो सम्राट दोस्तों अशोक का दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध आपके सो, और सो वो युद्ध कौन सा आपके, वो है 261 दोस्तों बीसी का युद्ध है आपके। अरे याद को सो, कलिंग का युद्ध सो, जिसके बाद सम्राट अशोक सो इन्होंने नरसंहार करना बंद कर दिया, सो हथियार उठाना बंद कर दिया, और सो इन्होंने कहा कि दोस्तों अब जो है हम जो है आपके सो धम्म चक्र की नीति को अपनाने वाले सो, नैतिकता की नीति को अपनाने वाले सो, मतलब इस दोस्तों वॉर में आपके सो जीनोसाइड खूब हुआ आपके। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में सो ये बात लिखी हुई है, कुल दोस्तों 14 शिलालेख थे आप सो, कुल 14 शिलालेख थे, उसमें से 13 शिलालेख में आपके इस वॉर के बारे में जिक्र है। और सो इस वॉर में आपके जो नरसंहार हुआ, सो जीनोसाइड हुआ, उसके बारे में जिक्र दोस्तों यहां पर है। और उसके बाद सम्राट अशोक ने आपके धम्म चक्र की नीति को दोस्तों अपनाया था, उसका भी उल्लेख यहां पर सो। कलिंग की राजधानी पूछूं आप सो, कलिंग की राजधानी
राजधानी क्या रसगुल्ला सो, तोसली इसकी राजधानी थी, तोसली राजधानी भी आपको छापना सो। कलिंग की राजधानी तोसली थी और सो आपके कलिंग पर अटैक करने वाले सम्राट अशोक थे, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और धम्म चक्र की नीति दोस्तों अपनाई सम्राट अशोक ने, यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके सम्राट अशोक से पहला शिलालेख पूछूं आपसे, अरे फर्स्ट शिलालेख पूछा आपसे, इसमें क्या दोस्तों लिख रहा है आपके कुल 14 शिलालेख हैं, ये मैंने आपसे पहले कहा दोस्तों आपके कुल 14 दोस्तों एडिक्ट्स हैं आपके शिलालेख हैं। और पहला शिलालेख में आपके जो पशु बलि है उसकी दोस्तों निंदा जो है वो पहले शिलालेख में हुई है, ये आपको छापना है, ठीक है। पशु बलि की निंदा पहले शिलालेख में दोस्तों होती है, कुल 14 शिलालेख दोस्तों यहां पर है, ये आपको छापना है सो। और कुल 7 आपके स्तंभ लेख हैं सो, कुल 7 आपके दोस्तों स्तंभ लेख हैं सो आपके, इनको दोस्तों बोलते हैं पिलर्स बोलते हैं, क्या दोस्तों पिलर्स कहते हैं। कुल 7 दोस्तों स्तंभ लेख, कौशांबी का स्तंभ लेख है सो, लौरिया नंदन का स्तंभ लेख है सो, रामपुरवा का स्तंभ लेख है, दिल्ली टोपरा दोस्तों स्तंभ लेख है, प्रयाग स्तंभ लेख आपके। इसमें से 2 स्तंभ लेख दोस्तों बिहार के अंदर भी है, ठीक है। कौन कौन दोस्तों आपके देखो आपके, ये कलिंग का दोस्तों वॉर हो गया दोस्तों आपके, देखो लौरिया नंदन दोस्तों गढ़ पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपके ये स्तंभ लेख दोस्तों पूछे आपसे, क्योंकि यहां पर दोस्तों दिखाई दे रहा आपके लौरिया नंदन दोस्तों आपके, लौरिया नंदन आपके गढ़ जो आपके स्तंभ अभिलेख है सो, ये बिहार के अंदर है। बिहार में कहां पर है बताओ रसगुल्ला, बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये सवाल दोस्तों आपके लिए। लौरिया नंदन आपके 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 स्तंभ लेख पूछूं आपसे, लिखना चाहो आपके, ये सब बिहार के अंदर है। सम्राट अशोक का स्तंभ लेख है, फोटो आपके सामने यहां पर है। आपको मुझे बताना है कि ये स्तंभ लेख पिलर दोस्तों आपके, यह पिलर के बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये सवाल आपके लिए, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सो रामपुरवा, ये देखो रसगुल्ला दोस्तों, यहां पर दोस्तों ये बालक आपके सूसू करने में लगा हुआ है दोस्तों ना, इसको कोई दोस्तों मतलब नहीं है कि रामपुरवा का दोस्तों अभिलेख, रामपुरवा का दोस्तों स्तंभ लेख है, ये दोस्तों अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं यहां पर। भाई साहब देख रहे हो दोस्तों आपके, एक दोस्तों नीचे खड़ा हुआ है और 5 दोस्तों आपके क्रम से दोस्तों आपके ऊपर खड़े हुए हैं आपके सो, और ये फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं रसगुल्ला, और ये यहां पर खड़े होकर सूसू करने में लगा हुआ है दोस्तों। ये है आपके रामपुरवा का दोस्तों अभिलेख, कौन सा सो, रामपुरवा का स्तंभ लेख है, ये भी दोस्तों आपके बिहार के अंदर, ठीक है। सो लौरिया नंदन आपके बिहार के अंदर है और रामपुरवा वाला भी बिहार के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फोटो आपके सामने सो यहां पर आपके सामने यहां पर फोटो दोस्तों आपको दिखाई दे रही है यहां पर जो है। सो रामपुरवा का पिलर्स पूछा आपसे, अभिलेख पूछा आपसे, स्तंभ लेख पूछूं आपसे, ये भी बिहार के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रामपुरवा का दोस्तों स्तंभ लेख, ठीक है। देखो सो मौर्य वंश दोस्तों यहां पर दोस्तों आपके एक होता है समाहर्ता दोस्तों, समाहर्ता पूछूं आपसे, रेवेन्यू दोस्तों ऑफिसर कौन होता है आपके, रेवेन्यू ऑफिसर समाहर्ता दोस्तों ना, रेवेन्यू ऑफिसर कौन होता है, समाहर्ता, ठीक है। सो एक होता सन्निधात्रा पूछूं आपसे, ये आपके होता है कोषाध्यक्ष, कौन होता है सो, कोषाध्यक्ष होता सन्निधात्रा, ये भी सवाल खूब एग्जाम में पूछे गए सवाल है। समाहर्ता सन्निधात्रा पूछे आपसे, एग्जाम में सवाल पूछता है, ठीक है। एक होता है सीता अध्यक्ष ना, भूमि का, भूमि का हेड कौन होता है आपके सो, जो राजकीय भूमि का हेड होता है कौन होता है, वो सीता अध्यक्ष होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समाहर्ता, सन्निधात्रा, सीता अध्यक्ष, तीनों आपको छापने, तीनों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। और शीर्ष अधिकारी कौन सा आपके, तीर्थ पूछूं आपसे, यह शीर्ष अधिकारी होता है, यह भी आपको छापना। सो शीर्ष अधिकारी कौन सा आपके, यही आपके शीर्ष आपके कौन तीर्थ होता है, ये आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों मौर्य दोस्तों वंश पूछूं आपसे, सो इसका दोस्तों अंतिम शासक कौन सा आपके, सो बृहदत्त आपके, बृहदत्त पूछूं आपसे, सो ये सो अंतिम शासक था आपके, और इसको पुष्य आपके सो इसको जो है पुष्यमित्र शुंग उसको मार देते हैं और शुंग वंश की स्थापना कर देंगे, ये आपको छापना है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग इनको मार करके शुंग वंश की स्थापना करने वाले, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके मगध का इतिहास मैंने आपको दिखा दिया यहां पर, जो सो कुछ फोटोज के द्वारा, कुछ महत्वपूर्ण स्थान, कुछ महत्वपूर्ण राजधानी, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आपके सामने यहां पर थे। मैंने पूरा प्रयास किया मगध के इतिहास को आपके सामने यहां पर फोटोज के द्वारा दोस्तों समझाने का प्रयास किया है। बाकी चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। कल दोस्तों हम दोस्तों आपके बिहार की कला संस्कृति, बिहार के राष्ट्रीय उद्यान, कल हम उनके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले, ठीक है। ये मगध का इतिहास आपके सामने यहाँ पर जो है आ चुका है, ठीक है। चलिए करंट अफेयर्स की, रामविलास पासवान जी लिख ले भाई, रामविलास पासवान जी भी बिहार के, दोस्तों लिख ले।